बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज शनिवार 8 नवंबर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। पार्टी के संरक्षक सदस्य और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। आडवाणी आज 98वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिहार की सियासत में लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा अहम किरदार है। आडवाणी की रथ यात्रा का भाजपाई बड़े गर्व से जिक्र करते हैं, तो दूसरी ओर लालू यादव के लिए वे लकी चार्म साबित हुए। राम मंदिर आंदोलन के दौरान लालू यादव ने समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कराकर मुसलमानों का दिल लूट लिया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बिहार के मुसलमान राजद के कोर वोटर बन गए। मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए लालू यादव ने केंद्र की अपनी वीपी सिंह की सरकार को भी कुर्बान कर दिया था। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि आडवाणी की गिरफ्तारी से वीपी सिंह की सरकार चल नहीं पाएगी। इसके बावजूद उन्होंने ये साहस दिखाया। इस घटना ने प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखने का काम किया। भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो पार्टी और विचारधारा से कहीं ऊपर उठकर राजनीतिक चेतना के प्रतीक बन गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ऐसा ही एक नाम है। 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी का बचपन देश के विभाजन की त्रासदी से जुड़ा है। विभाजन के समय आडवाणी ने भी दिल्ली का रुख किया। सेंट पैट्रिक स्कूल कराची और बाद में बॉम्बे लॉ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने वाले आडवाणी किशोर अवस्था में ही राष्ट्र सेवा से जुड़ गए थे। महज 14 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने पत्रकारिता से की। ऑर्गेनाइजर नामक साप्ताहिक में सह संपादक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति की गहराइयों को समझा। ये अनुभव आगे चलकर उन्हें विचारवान राजनीतिज्ञ के रूप में खड़ा करता है। 1950 के दशक में वे जनसंघ से जुड़े और धीरे धीरे संगठन के प्रमुख स्तंभ बन गए। 1970 में वे राज्यसभा पहुंचे और 73 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आपातकाल के दौरान 1975 में वे बेंगलुरु जेल में महीनों तक कैद रहे। 1977 में जनता पार्टी सरकार बनने पर आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब वे इसके संस्थापक सदस्य बने। 1986 से 1998 तक अध्यक्ष रहे। उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा ने 1984 के मात्र 2 सीटों से 1989 में 86 सीटों और 1996 में 161 सीटों तक चमत्कारी सफर तय किया। उनकी राम रथ यात्रा 1990 ने भाजपा को जन आंदोलन की पार्टी बना दिया और भारतीय राजनीति में वैचारिक विमर्श को नई दिशा दी। बाद में स्वर्ण जयंती रथ यात्रा में उन्होंने स्वतंत्रता के 50 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव को जनता तक पहुंचाया। 1999 से 2004 तक वे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के प्रमुख स्तंभ रहे। इस अवस्था में भारत की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक छवि को सुदृढ़ करने में उनकी अहम ऐतिहासिक भूमिका रही। अटल जी ने कभी उनके बारे में कहा था कि आडवाणी ने कभी अपने राष्ट्रवादी सिद्धांत में समझौता नहीं किया और जब जब परिस्थिति ने मांग की उन्होंने राजनीतिक लचीलापन भी दिखाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये संतुलन उन्हें आदर्श राजनेता बनाता है, जहां विचार और व्यवहार एक दूसरे के पूरक है। आडवाणी जी का 1965 में कमला आडवाणी से विवाह हुआ। उनके 2 बच्चे प्रतिभा और जयंत हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन की हर पगडंडी इस बात का प्रमाण है कि विचार, निष्ठा और देशभक्ति अगर साथ हो तो कोई भी यात्रा असंभव नहीं। आज पूरा देश हिंदुत्व की लौ दोबारा जलाने में अहम योगदान देने वाले आडवाणी जी को नमन कर रहा है।